डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहते हैं कि बारिश का जो असर होता है वो उसका जो असर हमारे मूड पर पड़ता है और मूड का असर हमारी सेहत और सीरत दोनों पर ही पड़ता है। मूड अगर अच्छा हो तो सेहत भी अच्छी रहती है और सूरत भी खूबसूरत नजर आती है। और जो बारिश होती है वो हमारे मूड को बहुत प्रभावित करती है। बारिश की बूंदों में भीगना सभी को अच्छा लगता है। बारिश से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। बहुत सारा जो हमारा मूड है, डिप्रेशन है, वो भी बारिश से दूर होती है। ऐसी खूबियां बारिश की बताई जाती हैं, लेकिन इसी बारिश से तमाम तरीके के इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। और ऐसे में चाहकर भी हम बारिश से बचते हैं, लुत्फ उतना नहीं उठा पाते हैं जितना उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं, न सिर्फ सेहत पर समस्या बनती है बल्कि कभी कभी जो हमारी सूरत है, हमारा जो व्यक्तित्व है, तमाम तरीके की परेशानियां इससे भी जुड़ करके सामने आ जाती हैं। हम चाहते हैं कि आप इस बारिश का लुत्फ उठा सकें और इस लुत्फ को उठाने के दौरान आपकी सेहत और सूरत दोनों ही बरकरार रहे। ये कैसे होगा, इसके लिए हम डॉक्टर साहब से मदद लेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस विषय से हमने अवगत कराया है और हम चाहते हैं कि इस बारिश के मौसम का हम पूरी तरीके से लुत्फ उठाएं, लेकिन साथ साथ अच्छे भी दिखें, क्योंकि तमाम तरीके के इन्फेक्शन इस दौरान देखे जाते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी सेहत है वो भी दुरुस्त रहे। तो सबसे पहले तो हमें बताएं कि किस किस तरह की जो समस्याएं हैं बारिश की वजह से सेहत संबंधी देखने को मिलती है। नंदिनी जी, बारिश के मौसम में वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ती है जी, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो फंगस है, इनके लिए सर्वाइवल माहौल उपलब्ध हो जाता है। इनकी बढ़ोतरी बहुत तेजी से शुरू हो जाती है और जब हम इनके संपर्क में आते हैं या ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हमें किसी भी प्रकार से संपर्क में आके नुकसान पहुंचाता है तो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, खराब हो जाता है, किसी न किसी बीमारी का हम शिकार हो जाते हैं। जी। एक और महत्वपूर्ण बात, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, जो फंगस है, वो केवल हमें शारीरिक रूप से ही अस्वस्थ नहीं करती जी। हमारे बिस्तर पर, हमारी चूंकि वातावरण में उपलब्ध होती है, तो हमने खाना रख दिया, सब्जी, सुबह का सब्जी अगर शाम को खाया तो उस सब्जी में फंगस और बैक्टीरिया पैदा हो गए, ये सेहत के लिए दुश्मन हो गई, सेहत के लिए नुकसानदायक हो गई, बीमारियों को दावत देने जैसा हो गई। जी। इसलिए बारिश के मौसम में अगर हम सेहत की बात करें तो हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर ह्यूमिडिटी के कारण जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वातावरण में तेजी से बढ़ रही है, उससे अपने शरीर की रक्षा करें। दूसरा, अपने आहार में भी बहुत ध्यान रखें, बासा आहार ना खाएं। फ्रिज का रखा हुआ या पैक्ड जो आहार है, बाहर के जंक फूड और फास्ट फूड हैं, इनसे दूरी बनाए रखें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, सावधानी बरतने की जरूरत है और जानकारियां हो तो हम सावधानी सही दिशा में बरत सकते हैं। और इसीलिए हम डॉक्टर साहब से सवाल और जवाब हासिल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब हासिल कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। कहा जाता है डॉक्टर साहब कि इस दौरान जो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर हम इम्यूनिटी के तौर पर मजबूत हैं, तो थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं उससे हम बच जाते हैं अपने आप ही। तो इम्यूनिटी का रोल यहाँ पर हमें समझ में आता है। तो ऐसे में इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ दिनचर्या में परिवर्तन की आप सलाह देंगे? हमें अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करने से बारिश के मौसम में होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाव कर सकते हैं। जी। परिवर्तन सबसे पहले हम अपने आहार में करें। हमें तला, मसालेदार भोजन, बहुत फ्राइड भोजन नहीं करना चाहिए। बाजार के चाट, मसालेदार जो चटनी होती है या जो फास्ट फूड होते हैं,
नूडल्स हैं, इनसे चाइनीज फूड है, इनसे पूरी तरह परहेज करें। अगर घर परिवार में कोई बच्चा जिद करता है तो माँ को दो चीजों पर विचार करना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को बीमार करने के लिए बच्चा जो भोजन मांग रहा है, जो चटोरी चीज मांग रहा है वो दें, या बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए बच्चे को समझा बुझाकर डांटकर वो खाद्य पदार्थ ना दें। दूसरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बरसात के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए बिल्कुल 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 इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। इम्यूनिटी गिरती जाती है जी। ऐसे वक्त अगर तुलसी की पत्ती का रस 10 मिलीलीटर और 10 मिली अदरक का रस, इन दोनों को मिलाकर और खूब आंच पर इसको गर्म कर लीजिए। खौल जाए, हल्का सा खौल आ जाए, गर्म हो जाए, तब इसमें शहद मिला के गुनगुना गुनगुना चाट लीजिए। पूरे गले का संक्रमण ठीक करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपको बरसात के मौसम में होने वाले गला बैठना, जुकाम, छींके आना, एलर्जिक डिसऑर्डर होना, पित्ती निकलना, एसिडिटी होना और बुखार आ जाना, आज बरसात के मौसम में कॉमन वायरल फीवर सामान्य स्थिति में हो जाता है लोगों को। इन सब से बचाव हो सकता है। बच्चों को इसकी आधी मात्रा दें, लेकिन ध्यान रखिएगा ये खाली पेट दें और इसके देने के कम से कम 15 से 20 मिनट तक कोई दूसरा खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। जी बिल्कुल। देखिए बहुत ही आसान सा ये नुस्खा है, तरीका है, और बस सावधानी इतनी सी रखनी है कि इसको लेने के बाद कम से कम 15 मिनट तक आप किसी भी अन्य चीज का सेवन ना करें। बहुत मामूली सी सावधानी है, लेकिन फायदा आपको बहुत मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से बारिश के मौसम में स्ट्रीट फूड का बहुत मन होता है, चाट पकौड़ियां खाने का बहुत मन होता है, लेकिन लोग इसी मौसम में इसे इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं जिस दौरान इससे बचने की जरूरत होती है। तो ऐसे लोग जो खुद को रोक नहीं पाते, उनके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये गलती कितनी खतरनाक हो सकती है। आखिर क्या वजह है, क्यों स्ट्रीट फूड के लिए इतना मना किया जाता है? क्योंकि आमतौर पर भी नुकसानदायक होते हैं स्ट्रीट फूड, लेकिन बारिश के दौरान ऐसा क्या कुछ स्थिति होती है जिसकी वजह से इसके लिए और मना किया जाता है? नंदिनी जी, ये सब लोग जानते हैं कि स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड जो बाजार में मिलते हैं, रेस्टोरेंट की बात कर लें, स्ट्रीट फूड ही नहीं, कहीं भी घर से बाहर हमने फास्ट फूड का सेवन किया। देखिए, एक तो मटेरियल जो इस्तेमाल होता है स्ट्रीट फूड में, तो आमतौर से बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते हैं वेंडर, और हम जानते भी हैं, ये हम सभी जानते हैं इस बात। हाइजीनिक कंडीशन, आप देखिए उसी के ठेले के बाहर मक्खियां भिन-भिना रही, वहीं लोग खा रहे हैं, वहीं नीचे दोना डाल देते हैं, मक्खियां हैं, दुनिया भर का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है। दूसरा, वो खुले में अपने खाद्य पदार्थ को रखे, वहां बैक्टीरिया उसके संपर्क में आ रहा है, धूल, धुआं, धक्कड़। और सबसे बड़ी बात है, इनका अगर एक दिन पहले चटनी बच गया तो ये चटनी फेंकेंगे नहीं, बड़े रेस्टोरेंट वाले फ्रीजर में रख देंगे, ये लोग फ्रिज में रख देंगे, और जिसके पास कुछ नहीं है वो ऐसे ही संभाल के रख देगा। ये जो चटनी है, अब हम 2 दिन बाद खा रहे हैं, 2 दिन बाद उसके अंदर भारी मात्रा में फंगस पैदा हो जाती है, जो हमारे पेट में पहुंच के पेट में ऐंठन, पेट में दर्द, लूज मोशन जैसी दिक्कत पैदा करती है। और इस स्थिति में लूज मोशन के साथ साथ बुखार आ जाता है, उल्टियां लगती हैं, एसिडिटी हो जाती है, और ये स्थिति छोटी सी असावधानी के कारण हमें अस्पताल तक पहुंचा देती है। इसलिए बहुत सजग रहें, बहुत सतर्क रहें और जीभ पर नियंत्रण करें। ये बिल्कुल मत सोचें अभी खा लेता हूं, बाद में देख लेंगे, कोई दवा खा लूंगा। मैं कहता हूं दवा बीमार होने पर खानी है,
आपको बीमार होना ही नहीं है। जितनी सावधानी रख सकते हैं उतनी सावधानी स्वस्थता के लिए जरूर रखें। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए बीमार होने पर क्या लेना है, उससे बेहतर यह है कि आप इस पर ध्यान दें कि बीमार होना ही नहीं है और कैसे नहीं होना है, क्या कुछ सावधानी बरतनी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो स्ट्रीट फूड को लेकर जो ये नुकसान है वो हमने आपको बताए, अब आप जानेंगे तो हमें उम्मीद है कि जरूर सजग रहेंगे। एक और चीज है डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि वो आदतें जो सामान्य मौसम में अच्छी मानी जाती हैं, बारिश के मौसम में उसके लिए मनाही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हरी सब्जियों को खाना बहुत अच्छा माना जाता है, सलाद खाना बहुत अच्छा माना जाता है, और स्प्राउट्स हो गया, ये इस तरीके की चीजें, मिक्स फ्रूट चाट हो गई। लेकिन बारिश के मौसम में इन चीजों के लिए भी कहा जाता है कि आप इन्हें अवॉइड करें। ऐसा क्यों और किस लिए ऐसा कहा जाता है, क्या ये बात सच है? नंदिनी जी, बारिश के मौसम में हरी सब्जियां खूब आती हैं। सब्जियों पर कीड़े लगते हैं। इन कीड़ों को मारने के लिए किसान कीटनाशकों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं, जो पत्तियों के पिछले हिस्से पर या उस सब्जी में चपक जाते हैं, अपना कुछ न कुछ अंश छोड़ देते हैं। जी। हम इसको सामान्य पानी से धोकर भी इसके दुष्प्रभाव को कम नहीं कर पाते। सामान्यतः घर में महिलाएं सब्जी को अच्छी तरह धुल लिया और बना लिया। हरी पत्तेदार सब्जी को अच्छी तरह धुल के काट के बना लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे कीटाणु जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो उसमें चपके रहते हैं। छोटे छोटे कीटाणु जो बहुत बारीक होते हैं, बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देंगे। पत्ती के नीचे झुंड के झुंड चपके होते हैं, और इन सब को हम लोग काट के सब्जी में बना देते हैं। बाद में बीमारी का कारक बन जाता है। और लोग कहते हैं साहब हमने तो घर का ही खाना खाया था, बस घर की सब्जी खाई थी, रोटियां खाई थी और कुछ नहीं खाया, और आज हमारी तबीयत इतनी खराब हो गई। थोड़ी सी असावधानी बस। अगर हम बरसात के मौसम में हरी पत्तियों दार सब्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे नमक के पानी में, विशेषकर गुनगुने पानी में डालकर रखें। फिर 5-6 बार रनिंग वाटर से अच्छी तरह धोएं। नमक के पानी में, गर्म पानी में डाल के हरी पत्तेदार सब्जी या हरी सब्जी को धोने से उस पर चपके हुए जो भी हानिकारक कीटाणु हैं ये सब मर जाते हैं, सब निकल जाते हैं, और आपकी सब्जी खाद्य योग्य हो जाती है, खाने योग्य हो जाती है। बरसात के मौसम में भी यह सजगता रखकर आप हरी सब्जी का भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बात आपने पूछा कि अंकुरित अनाज और सलाद नहीं खाना चाहिए। अंकुरित अनाज में बैक्टीरिया बुरी तरह पैदा हो जाते हैं, फंगस लग जाती है। अगर हमें अंकुरित अनाज को खाना है तो उसको भी गुनगुने नमकीन पानी से, नमक के पानी से अच्छी तरह धुल के उसका सेवन निसंकोच कर सकते हैं। जी जी। शादी, विवाह या पार्टियों में आप कभी भी सलाद या अंकुरित अनाज इनका प्रयोग ना करें। सलाद आम तौर से दोपहर में काट लिया जाता है। हाइजीनिक कंडीशंस का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, और फ्रेश दिखे इसके लिए कटे हुए सलाद के ऊपर कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है कि वो फ्रेश बना रहे। जब ये दोपहर में 12 बजे काटा हुआ सलाद हम रात्रि में 10 बजे खा रहे हैं तो 10 घंटे में इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इसके अंदर फंगस पैदा हो जाती है, और ये सलाद हमें सेहत के रूप में एक बीमारी को निमंत्रित करता है और हमें अस्वस्थ कर देता है। इसलिए मेरी विनती है अपने दर्शकों से कि बरसात के मौसम में जब भी हम शादी, बारात या किसी कार्यक्रम में जाएं तो सलाद को प्राथमिकता ना दें, अवॉइड करें। सलाद का सेवन, अंकुरित अनाज का सेवन ना करें। बल्कि नंदिनी जी, मैं तो अपने दर्शकों से ये भी कहूंगा
कि बहुत से दर्शक केवल ये दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम तो बिल्कुल नेचुरल डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते बहुत हैं, हेल्थ कॉन्शियस सलाद बिल्कुल खूब रख लेते हैं प्लेट में, और फिर सुबह डॉक्टर के पास भी जाते हैं। सलाद हलवाई लोग, जो वेंडर होता है, जो कैटरिंग वाले लोग हैं, वो सुबह ही काट लेते हैं, इसलिए पुराने कटे हुए सलाद को ना सेवन करें। बिल्कुल। तो देखिए, एक मिथ ये दूर हुआ कि आप हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं कर सकते, हालांकि आप कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से ये भी आपने बताया, सावधानी के साथ बहुत आप ध्यान देकर के उसे साफ करें, स्वच्छ करके एकदम उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सलाद और फ्रूट आप फ्रेश अगर कटे हुए हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, पानी का सेवन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। बारिश के दौरान होता यह है कि क्योंकि टेम्परेचर उतना नहीं होता है तो प्यास उतनी महसूस नहीं होती है, तो ऐसे में पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। हम भूल ही जाते हैं कि पानी पीना भी है और पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए इस दौरान भी, और पानी की सफाई अभी निश्चित तौर पर मैटर करती है, तो इसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। नंदिनी जी, हमें हर 2 घंटे के अंतर पर नियमित रूप से 2 गिलास पानी 5 या 6 बार पूरे दिन में जरूर पी लेना चाहिए। ये ध्यान रखें, खाना खाने के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद पानी ना पिएं। जब भी प्यास लगे तब पानी को जरूर पी लें। ये ना सोचें कि हम तो 2-2 घंटे के अंतर से पानी पीना है, अभी प्यास लग रहा है 1 घंटे बाद पिएंगे, ये उचित नहीं है। 2 घंटे के नियमित अंतराल के बाद हम लोग इसलिए सलाह देते हैं कि कम से कम 3-4 लीटर पानी शरीर के अंदर चला जाए, ताकि शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनका सही ढंग से संचालन हो सके। दूसरी बात जो आपने पूछी बहुत महत्वपूर्ण है, हर इंसान से जुड़ी हुई है, हर घर परिवार से जुड़ी हुई है कि पानी को किस रूप में कैसे पिया जाए। जी। पानी की शुद्धता के बारे में, विशेषकर बरसात में पानी के बारे में लोगों की बहुत धारणा बदल जाती है। लोग सोचते हैं हैंड पाइप का पानी ना पिएं, हमें आरओ का ही पानी मिले, और इस लालच में वो लोग बोतल बंद पानी पी लेते हैं, जो बासा होता है, रखा हुआ पानी, महीनों पहले पैक किया हुआ पानी का सेवन कर लेते हैं। जी। तो पानी को घर में शुद्ध करने के लिए फिटकरी बहुत अच्छा उपाय है। फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर उसे धागे से अच्छी तरह बांध लें, और उस धागे को 1 बाल्टी पानी में अच्छी तरह 8-10 बार नीचे से ऊपर तक एक बार शांतिपूर्वक धीरे धीरे घुमाते हुए घुमा दें, और फिर इसको टांग दें और इस पानी को ढक कर रख दें। 1 घंटे के बाद पानी के नीचे तली में बाल्टी की बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। उस कचड़े वाले पानी को नीचे ही जमा रहने दें और ऊपर का पानी आप इस्तेमाल करें। ये शुद्धतम पानी है, ताजा पानी है, सेहतमंद पानी। बिल्कुल। तो पानी को लेकर कंफ्यूजन भी दूर हुआ, क्या करना है, कैसे करना है, ये भी अब आप जान चुके हैं। डॉक्टर साहब, अच्छी नींद भी बहुत जरूरी होती है। इम्यूनिटी की हमने बात कही और माना यह जाता है कि अगर अच्छी नींद हम लेते हैं तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कितनी नींद और कैसी नींद हमें लेनी चाहिए, और अच्छी नींद किस तरह से ली जा सकती है, इस पर भी हमारे दर्शकों की जरा मदद करें। नंदिनी जी, गहरी और शांत नींद केवल बरसात में ही नहीं, 365 दिन, वर्ष के एक दिन गहरी और शांत नींद ही हमारे अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। अब हमें कितने घंटे सोना है? योग के शास्त्र कहते हैं कि 8 घंटे की गहरी और शांत नींद दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और बीमारी
से जूझ रहे लोगों की जल्दी स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर 8 घंटे की नींद पूरी ना हो पाए तो 6 से 7 घंटे की गहरी स्वप्न रहित नींद आवश्यक होती है। अब नींद कैसे आए, गहरी और शांत नींद? लोग ध्यान की मदद लेते हैं, लेकिन अधिकांश ध्यान की पद्धति को जब स्वीकार करते हैं, ध्यान की पद्धति का अभ्यास करते हैं, तो व्यक्ति उलझन में चला जाता है। और नंदिनी जी, मैं तो एक बात देखता हूं कि जो लोग 5-5 साल से ध्यान कर रहे हैं, उनके अंदर ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा डर, ज्यादा भय, ज्यादा अनिद्रा पैदा हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अभ्यास में खोट रह जाता है। केवल वो रास्ता गिनते हैं कि मुझे तो 8 वर्ष हो गया है, मुझे तो 10 वर्ष हो गया है, मैंने तो इस ध्यान के संस्थान में, गुरुजी में अपना जीवन लगा दिया है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमारे दर्शकों में से भी कई ऐसे दर्शक हो सकते हैं जो तनाव मुक्त रहने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं, समर्पण के साथ, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान का अभ्यास जारी किए हुए, लेकिन ध्यान करने के बावजूद वो डिप्रेशन की शिकार है, एंजाइटी के शिकार है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा के शिकार है, भय पैदा हो गया है, घबराहट होती है, धड़कन बढ़ जाती है। ये क्या है जी? कहीं ना कहीं गलती रह गई है। तो गहरी और शांत नींद के लिए हमें रात्रि में हार्टफुलनेस मेडिटेशन के शोधन वाले मार्ग को, शोधन वाली प्रक्रिया को अभ्यास करने के बाद गहरी और शांत नींद में सो जाना चाहिए। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, गहरी नींद के लिए ये एक अचूक उपाय है, बहुत हितकारी, लाभकारी उपाय है। बिल्कुल, तो आप इस पे भी ध्यान दें, और इस ओर ध्यान देंगे तो आपको नींद संबंधी जो समस्या है वो भी दूर होगी और अच्छी आप नींद ले पाएंगे। तो इम्यूनिटी के लिए भी, जैसा कि हमने कहा, ये बहुत ही फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, अमूमन जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हालांकि हर एक को होना चाहिए, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ की जाए तो बहुत अच्छा होता है। सर्दी हो या गर्मी, वो एक्सरसाइज करते हैं, अपना रूटीन मेंटेन रखते हैं। लेकिन बारिश के दौरान होता ये है कि बाहर बारिश हो रही होती है, सड़कें खराब होती हैं, चिप होता है, दिक्कत होती है, बाहर निकलने में डर होता है फिसलने का, बुजुर्ग खासतौर पर एहतियात बरतते हुए निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे में किस तरह से घर के अंदर रहते हुए भी व्यायाम का या वॉकिंग का लाभ उठाया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। नंदिनी जी, हम नियमित रूप से अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, जिम या योगाभ्यास करते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं एक सलाह दूंगा कि वो अपने घर में ही सीधे खड़े हो जाएं, पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, घुटने को सीधा, पूरी बैकबोन, पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, और फिर धीरे धीरे एड़ियां उठा दें और पूरी तरह पैर के अंगूठा और उंगलियों के ऊपर शरीर के भार को रखते हुए, घुटने को बिल्कुल टाइट रखते हुए 3 से 5 मिनट तक चलें। इसके बाद वापस आएं और फिर सब कुछ ऐसे ही रखते हुए पंजे को इस बार जमीन पर रखेंगे, दोनों पंजे, एड़ियां जमीन पर रख ली। अब पंजे को उठाकर एड़ी के बल चलना है और एड़ी के बल 3 से 5 मिनट का चक्र पूरा कर लीजिए। आपके 3 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक का लाभ 5 मिनट में, 10 मिनट में मिल जाएगा। एक बार आप अभ्यास करके तो देखिए, बहुत हितकारी यौगिक सूक्ष्म क्रिया है, बहुत लाभकारी यौगिक सूक्ष्म क्रिया है।
बिल्कुल। तो सेहत से जुड़े लगभग हर पहलू पर हमने डॉक्टर साहब से बात की और हर सवाल का जवाब उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिया, बहुत ही आसान उपाय बताए। और अब वादे के मुताबिक बात होगी सूरत की, लेकिन फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में टीपीए, हेल्थ इंश्योरेंस, सीजीएचएस व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है, जहां एडवांस मशीनों व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आंखों की सभी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन व आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स PG कॉलेज के सामने, VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390007621 7703006602। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। शैतानियाँ थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से।
स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं बारिश में कैसे सेहत और सूरत दोनों का ही ख्याल रखें। देखिए, सेहत की बात की, हर पहलू पर हमने चर्चा की डॉक्टर साहब से, और अब बात करेंगे सूरत की। बारिश में होते तरह तरह के इन्फेक्शन और इसका असर हमारे बालों पर, हमारी त्वचा पर, हमारी रंगत पर पड़ता है, और कैसे इनसे बच सकते हैं, बारिश का लुत्फ उठाते हुए भी कैसे आकर्षक खूबसूरत नजर आ सकते हैं, इसके बारे में अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा कॉमन होता है बारिश के मौसम में स्किन इन्फेक्शन, ये इससे बचना बिल्कुल नामुमकिन से लगता है। ऐसा लगता है बारिश आई है तो पिंपल्स तो निकलेंगे ही, कील मुहासे तो होंगे ही, रैशेज, तमाम तरीके की परेशानियां त्वचा से संबंधित जो होंगी ही। क्या वाकई ये होंगी ही या इससे बचा भी जा सकता है? नंदिनी जी, बहुत सहज है बचना, बहुत आसान है जी। नमी के कारण, जो वातावरण में नमी होती है, या हम जो गलतियां करते हैं कि गीले वस्त्र पहन लिए, हल्के गीलापन वाले वस्त्र आमतौर से लोग पहन लेते हैं कि सूख जाएंगे। जी। ये जब गीले वस्त्र त्वचा के संपर्क में आते हैं तो वहां जो फंगस मौजूद रहती है वो तेजी से बढ़ के स्किन को बीमार कर देती है, अस्वस्थ कर देती है, और स्किन का इन्फेक्शन के शिकार हम हो जाते हैं। और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन प्रमुख ये कारण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्किन के इन्फेक्शन से बचाव के साथ साथ अगर इन्फेक्शन हो गया है, दोनों स्थितियों में हम कैसे अपनी स्किन को आकर्षक रखें और बीमारी को ठीक रखें। जी। तो बहुत सरल उपाय है नंदिनी जी। नीम का तेल 100 ग्राम लेकर उसमें 5 ग्राम कपूर, 5 ग्राम पेपरमेंट, 5 ग्राम सत अजवाइन डाल लें। ये सब चीजें पंसारी के यहाँ मिलती हैं। नीम का तेल बड़ी तेल की दुकानों पर मिलता है, और तेल के सीसी को खोलकर ये चीजें पीस के डाल दें, हिला दें। थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद ये घुल जाते हैं। और अगर तुरंत घोलना हो तो नीम का तेल किसी बर्तन में निकालकर उसे खौला लें, और गरम गरम तेल को सीसी में भर दें। जब ये गुनगुना बचे तो कपूर, पेपरमेंट और सत अजवाइन उसमें मिला दें। ध्यान रखिएगा, उबलते तेल में मत मिलाइए, नहीं तो तेल के धुएं के साथ इनके औषधि गुण, पेपरमेंट, कपूर, इन सब का सत उड़ जाएगा जी, और फिर वो लाभ नहीं करेगा। तो अब ये जो औषधि तैयार हुई, इस औषधि को अगर आप बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक हल्के हल्के चुपड़ लें तो स्किन का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर बालों में जो आप तेल इस्तेमाल करते हैं उसके स्थान पर इस तेल का इस्तेमाल कर दें, थोड़ा सा कपूर की स्मेल तो दूसरे आस पड़ोस के आपके लोग होंगे उनको आएगी, लेकिन बाल भीगने पर भी, या बरसात के मौसम में जिनके बाल गुच्छे के गुच्छे टूटने लगते हैं और सर्दियां आई तो बाल फिर अच्छे हो गए जी, उनके लिए एक बार ये प्रयोग करके तो देखिए, निराश नहीं होंगे और बाल घने, काले, लंबे होंगे। उनकी जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि आप, कोई व्यक्ति बालों में लटक भी जाए तो बाल टूटेंगे नहीं, उखड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। देखिए, इससे ज्यादा क्या आपको उदाहरण दिया जाए कि बालों में अगर कोई लटक भी जाएगा, कहने का मतलब ये कि बालों की मजबूती जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो क्या डॉक्टर साहब इसका इस्तेमाल जो स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है सिर की त्वचा में, उस पर भी किया जा सकता है? कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है? नंदिनी जी, ये घरेलू उपाय है। बाल से लेके, सर से लेके, आपकी जहां जिस अंग में खुजली है वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल आंख को बचा के रखना है। कान में भी अगर एक बूंद डाल लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। तो मल्टीपर्पज है, यानी कि आपने एक नुस्खा बताया है, औषधि एक तैयार हुई है, लेकिन इसके फायदे तमाम हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो दिक्कतें हैं उसे दूर कर सकते हैं, और चेहरे के साथ साथ बालों की खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, होता यह है कि बारिश के मौसम में बहुत से लोगों को उनकी जो त्वचा की रंगत होती है वो डार्क हो जाती है, सांवली हो जाती है। इसकी वजह क्या हो सकती है और इसके लिए क्या नुस्खा बताएंगे? नंदिनी जी, कॉम्प्लेक्शन में
गड़बड़ी है। जी, मतलब गोरे हैं लेकिन उसके बावजूद या जो भी उनकी रंगत है उससे एक शेड डार्क हो जाता है। बस ये हर युवा के लिए, चाहे उसका रंग सांवला ही क्यों ना हो, अगर जरा भी गड़बड़ हुआ तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ जाती। बरसात के मौसम में अपने सौंदर्य की रक्षा करना, अपने को और दूसरे लोगों से ज्यादा आकर्षक और रूपवान बनाना बहुत सरल है, बहुत सहज। एक नुस्खा बताना चाहूंगा जी। आप सूखे हुए गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को लेकर उसको मिक्सी में डालकर बारीक पाउडर पीस लीजिए। अब 2 चम्मच इस गुलाब के फूल के पंखुड़ियों के पाउडर को दूध में अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बनाइए। थोड़ा सा गीला पेस्ट, बहने वाला नहीं, हल्का सा गीला, और इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन, कान के पीछे, गले सब में अच्छी तरह लगा लीजिए। जिस जिस अंग में लगाना है लगा लीजिए और 5-6 मिनट के बाद ये सूखने लगता है, क्योंकि इस पेस्ट के अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं, त्वचा को नारिश करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो सूखते हैं, सेल्स उनको एब्जॉर्ब करती है, तो ये लेप सूखने लगता है। इस लेप को थोड़ा सा गुलाब जल या दूध लेके गीला करते रहें और गीला करने के बाद 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें, फिर इसे साफ पानी से धो लें। आपकी त्वचा परियों जैसी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। आपको खुद लगेगा कि हमारी त्वचा में बरसात में तो 4 चांद लग गए। बिल्कुल। देखिए, बारिश के मौसम की क्योंकि बात हो रही है, हमने सेहत की भी बात की और अब बात किस तरीके से अपने लुक्स को मेंटेन रखना है, अच्छा देखना है, यानी कि सूरत की हो रही है। और जो चेहरे का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होती है हमारी आंखें, और बारिश में आंखों से संबंधित तमाम तरीके के इन्फेक्शन, इनफैक्ट एक एपिसोड भी हम इस बार खासतौर पर कर चुके हैं आई फ्लू को लेकर के। लेकिन आई फ्लू नहीं सही, लेकिन अगर हल्की फुल्की इन्फेक्शन है, आंखों में ईचिंग हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, हाथ बार बार आंखों की ओर जा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर हमें बचना ही होता है, तो इस ईचिंग के लिए क्या कुछ वजह होती है, बारिश में क्यों इस तरीके की समस्या होती है, और इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा कि आंखों की चमक भी बरकरार रहे और ये समस्या भी दूर हो जाए? नंदिनी जी, कंजक्टिवाइटिस बरसात में होने वाली आंख की एक सामान्य और बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है जी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब हमको तो अभी नहीं है, पत्नी को हो गया है, क्या सावधानी रखें, क्या सजगता रखें? मैं एक बहुत कारगर उपाय बताना चाहता हूं और उन लोगों से विनती करना चाहता हूं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो 100 रुपए खर्च करके 100 आदमी को आंखों के लिए ड्रॉप देकर स्वस्थ कर सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस से मुक्त कर सकते हैं, और 100 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं है। जी। नंदिनी जी, गुलाब का जल, अच्छा मेडिकेटेड गुलाब जल, सिंथेटिक नहीं, ले लें। 500 लीटर गुलाब, 500 ml, 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर जी। गुलाब जल में 10 ग्राम फिटकरी के टुकड़ों को तवे पे फुला लें और उस फूले हुए टुकड़ों की जो भस्म होती है उसको अच्छी तरह बारीक खरल में डाल के कर लें और गुलाब जल में मिला दें। अच्छी तरह हिलाइए, खूब हिलाइए, फिर इसे एक कपड़े को दोहरा करके छान लीजिए, क्योंकि कुछ फिटकरी के टुकड़े रह जाते हैं, हल्के हल्के क्रिस्टल रह जाते हैं, वो छन जाएंगे। बस ये तैयार है। आप 3-3 ml 5-5 ml की शीशियां मंगा लें, बहुत सस्ती मिलती हैं, 30-40 रुपए की 100 शीशियां मिलती हैं ड्रॉप वाली। बस भर के गरीबों को बांट दें, जो लोग नहीं बांटना चाहते वो अपने लिए घर में बना लें जी। और आप 2 बार डालेंगे आंख में, आंख की लालामी कम हो जाएगी, आंख की किरकिराहट और आंख की जलन और आंख का दर्द तो एक बूंद एक बार आंख में डालने के बाद आधा रह जाएगा और शाम तक खत्म हो जाएगा।
बिल्कुल बहुत अच्छा उपाय है। इस नुस्खे को कभी मैंने फेल होते नहीं देखा। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं और औरों की भी मदद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अमूमन हम अपने लिए सोचते हैं लेकिन औरों के लिए नहीं सोच पाते हैं। तो औरों के लिए भी सोचिए, अपनी भी मदद कीजिए और अपने आसपास के लोगों की भी मदद करिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि त्वचा की रंगत को निखारने के लिए जो नुस्खों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके साथ साथ सामान्य तौर पर हम फेस पैक का भी इस्तेमाल करते हैं और फेस पैक में कुछ जब घरेलू चीजें डालते हैं, दही का प्रयोग हो गया, ये तमाम अन्य चीजों का प्रयोग करते हैं। क्या बारिश के दौरान इन चीजों के प्रयोग को लेकर आप कुछ सावधानी बताएंगे, या बारिश के दौरान किन चीजों के प्रयोग ना करने की या जरूर करने की आप सलाह देंगे फेस पैक बनाने के दौरान? नंदिनी जी, कृत्रिम जो है फेस पैक, जो सिंथेटिक फेस पैक होते हैं, जिनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन विभिन्न प्रकार की बड़ी कंपनियां करती हैं, बरसात के मौसम में ही नहीं किसी भी मौसम में इनके प्रयोग से बचना चाहिए जी। अब बरसात के मौसम में हम क्या ऐसा घरेलू उपाय करें कि हमारा सौंदर्य की रक्षा हो और स्किन पे होने वाली छोटी मोटी जो समस्याएं बरसात के मौसम में दिखाई देती हैं, उनका सामना हमें ना करना पड़े। एक बहुत रामबाण नुस्खा, बहुत कारगर नुस्खा। आप 1 चम्मच साफ सुथरी मिट्टी ले लीजिए और चने की भूसी बाजार से खरीद लीजिए। जहां गाय को खिलाने के लिए गेहूं का भूसा मिलता है, उन लोगों के दुकानदारों के यहाँ चने की भूसी भी मिलती है। 1 मुट्ठी भूसी ले आइए, आधा किलो भूसी ले आइए, 5-10 रुपए किलो मिलती है। इस भूसी को रात में पानी में भिगो दीजिए। मिट्टी को अलग रखिए, मिट्टी के साथ मत भिगोइए। मिट्टी के साथ भिगो देंगे तो ये लगाने लायक ही नहीं बचेगी। मिट्टी इतना गीली हो जाएगी कि उसको सुखाने के लिए आपको मुश्किल हो जाए। जी जी। अब जो भूसी 2 चम्मच भिगोई थी, ये काफी आधी कटोरी हो जाएगी। इसको मिक्सी में अच्छी तरह पीस लीजिए। जिन लोगों को इसको तुरंत बनाना है या आधा घंटे बाद इस्तेमाल करना है, तो वो भूसी को पहले मिक्सी में बारीक पीस लें, फिर 2 चम्मच भूसी को उबलते गर्म पानी में भिगो दें, तो ये 15-20 मिनट में फूल जाती है। अब इसमें 2 चम्मच सामान्य मिट्टी जो साफ सुथरी हो, जमीन के 7-8 फीट गहरी हो, अगर ये नहीं मिलती है तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिला के पेस्ट बनाएं और इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। त्वचा पर इसको लगाइए। आप देखिएगा त्वचा में कितना कसाव पैदा होता है, त्वचा कितनी आकर्षक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए ये एक ऐसा उपाय है जो कभी 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 फेल नहीं होगा। आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, लाभ। बिल्कुल। तो बारिश में आप खूबसूरत भी रहेंगे, सेहत भी बरकरार रहेगी। लगातार इस पर चर्चा जो है वो जारी है। बारिश के मौसम में भीग जाना बहुत सामान्य होता है डॉक्टर साहब। कभी कभी लोगों को पसंद होता है इसलिए वो बारिश में भीगते हैं, तो कभी कभी परिस्थितिवश नहीं बच पाते हैं और भीग जाते हैं। बारिश में भीगने के बाद किस तरीके की सावधानी की आप सलाह देंगे सेहत को ध्यान में रखते हुए? नंदिनी जी, अगर आप बारिश में भीग गए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, जी, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए और 1 लौंग और 1 काली मिर्च को सिलबट्टे पे पीस लें या घर में कैसे भी बारीक पीस लें और थोड़े से गुड़ के साथ खिला के आधा कप गर्म पानी पिला दें। बरसात में भीगने के बाद जो दुष्प्रभाव शरीर पर होते हैं, शरीर जिन जिन बीमारियों की आगोश में चला जाता है, यह उपाय करने से हम वापस आरोग्यता के मार्ग पर आ जाते हैं, स्वस्थता के मार्ग पर आ जाते हैं। जी, तो इस तरीके की सावधानी हम बरत सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो बुजुर्ग हैं हमारे घर के, उनका इम्यूनिटी अलग ही लेवल पर होता है। बच्चों के लिए तो फिर भी कहा जाता है कि बच्चों को कुछ जल्दी नहीं होता, लेकिन बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए कुछ खास आप एहतियात बरतने की सलाह देंगे? नंदनी जी, बुजुर्गों को सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा कि बरसात के मौसम में भोजन को आधा कर दें। अच्छा जी। अगर आप 4 चपाती खाते हैं, 2 कर दीजिए।
आपकी आधी बीमारी दूर हो गई, आधी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। दूसरा, बुजुर्ग लोग खूब नमकीन खाते हैं, दाल मोठ खाते हैं और बखान करते हैं, मैं तो साहब केवल मूंग की दाल खाता हूं, मैं मीठी वाली दाल मोठ खाता हूं चाय के भी साथ, अपने गुणगान करते रहते हैं। भाई दूसरे को तो आप नमकीन खिला नहीं रहे, दूसरे को चाय के साथ मीठी वाली दाल मोठ भी नहीं दे रहे, लेकिन हम बता रहे हैं दूसरे को ताकि वो ये समझे कि साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका अहंकार बढ़े। बस मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने अहंकार को बढ़ाने वाला जो भी उपाय, जो भी काम कर रहे हैं, उस पर सख्ती के साथ ब्रेक लगा दें। सेहत आपकी अपने आप सुधर जाएगी। तो जो घर के हमारे बड़े हैं वो इस ओर ध्यान दें और जो उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं उनकी भी थोड़ी भूमिका बनती है यहाँ पर कि इस दिशा में भी उनका ख्याल रखा जाए। डॉक्टर साहब, बारिश में भीगना आम बात है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से होता यह है कि फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है, खासतौर पर पैरों की उंगलियों में। जूते पहने हुए हैं, बारिश में भीग गए, मौका नहीं मिला चेंज करने का, जल्दी उतारने का, एक आध घंटे भी फंसे रह गए, तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होने पर, ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो क्या घरेलू नुस्खा, क्या सलाह बताएंगे? नंदिनी जी, हल्दी को 2 चम्मच हल्दी को पानी में पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को कढ़ाई में डाल के, लोहे की कढ़ाई में डाल के थोड़ा थोड़ा भूनिए। अब भूनने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। 2 चम्मच का मतलब लगभग 20 से 30 ग्राम के बीच में हल्दी। अब ये धीमी आंच पे उबलने दीजिए, बिल्कुल धीमी आंच पे। ये धीरे धीरे काला हो जाएगा, पीले से काला हो जाएगा ये। अब इसमें 50 से 80 ग्राम तेल डाल दीजिए, नारियल का, कड़वा, सोयाबीन, रिफाइंड, जो आपको अच्छा लगता हो वो तेल डाल दी जी। और इसको धीरे धीरे उबलने दीजिए। जब पानी जल जाए, तेल उबलने लग जाए धीमी आंच पे, तो इसको छान के रख लीजिए। जो कचरा निकला है उसको फेंक दीजिए। ये आलीशान महाऔषधि तैयार है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, समय बहुत सीमित है, चलते चलते एक आखिरी पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे। बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है, बच्चे बता भी नहीं पाते, अपना ख्याल इतना नहीं रख पाते और वो इनकी चपेट में ज्यादा आते हैं। तो अगर कोई कीड़ा काट लेता है, कोई घरेलू नुस्खा इसके लिए, और खासतौर पर अगर कान में कीड़ा चला जाए बच्चों के, या कुछ ऐसा महसूस हो कि शायद कीड़ा गया है और दर्द हो रहा है, तो इसके लिए क्या नुस्खा बताएंगे, क्या उपाय? नंदिनी जी, अगर कान में कीड़ा चला गया है तो बच्चा बताता है कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही। बहुत छोटा बच्चा है जो बोल नहीं पाता है, वो रोएगा। तो छोटा बच्चा है तो डॉक्टर को दिखा के कान को साफ करा दीजिए। बड़े लोगों के भी कान में कोई कीड़ा चला गया है तो खुद प्रयास ना करके किसी भी नजदीक के अस्पताल में जाके कान में एक पिचकारी लगाते हैं और कान को अंदर से साफ जी। ये उपाय सबसे अच्छा है, सबसे हितकारी है, सबसे लाभकारी। बिल्कुल। इसके अलावा बरसात के मौसम में कान में जो झंझनाहट हो जाती है उससे बचने के लिए आयुर्वेदिक दवा की कंपनियों के पास बिल्व तेल और क्षार तेल नाम की 2 औषधियां मिलती हैं। बिल्व तेल का प्रयोग सुबह कान में, दोनों कानों में 1-1 बूंद डालें और क्षार तेल 2-2 बूंद रात्रि में सोते समय डालें। कान की कोई भी समस्या आपको जीवन पर्यंत नहीं होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बारिश में अपने परिवार की सूरत और सेहत सभी का ख्याल रखें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अपनी रचनात्मकता को बढ़ाएं और अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखें। और इसी के साथ ही स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में टीपीए हेल्थ इंश्योरेंस, सीजीएचएस व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है।
पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण। कब्ज भगाए कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। इस मॉनसून में अंकित साड़ी लाए हैं एक से बढ़कर एक ऑफर। अब कपड़ों की शॉपिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। एक पर एक फ्री। साड़ी, लहंगे, कुर्ती और सलवार सूट। अंकित साड़ी, हमारी ब्रांचेस पनकी, कल्याण